Bismillahirrahmanirrahim. Today, our first topic is Indian National Congress. Basically, this chapter name is Political Awakening in British India. Especially, it's a time period after War of Independence, जब लोगों में थोड़ी सी पॉलिटिकली अवेयरनेस आना शुरू हो गई थी और लोगों को अपने हकूक़ का मुतालबा करने की एक कह लें कि सोच पैदा हुई थी। तो तब इंडियन के ही ये ब्रिटिश के ही एक बंदे ने A.O. ह्यूम ने एक ऐसी पार्टी बनाई जिनका बेसिकली काम क्या था कि अवाम के मुतालबात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाए जाएं और वो मुंतखब नुमाइंदे होते थे जो गवर्नमेंट तक जो है वो मुतालबात लेके जाते थे। इसका जायज़ा लें हम तो इसमें मिस्टर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है, इनको A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है। वट वाज ही अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, यानी सिविल सर्विसेज का जो है वो रिटायर्ड बंदा था। ये फॉर्म्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। ठीक है जी, इसको MCQs के लिए भी आप जो है वो अंडरलाइन कर लें। ठीक है, दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, व्हेन ह्यूम वाज इन सर्विस, जब ह्यूम जो है वो अपनी जॉब कर रहे थे या खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, ही थॉट दैट इंक्रीजिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट, economic difficulties of the masses and increasing conspiracies might create the situation like the War of Independence of 1857. तो उन्होंने क्या महसूस किया था? He thought that कि increase political unrest, यानी सियासी तौर पे जो है वो बहुत परेशानी की सूरत हाल, ठीक है, ये बढ़ रही थी। इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज से मुराद मौशी तौर पे जो है ना लोगों के लिए काम करना, जॉब्स करना, ये सारा कुछ मुश्किल हो रहा था। मौशी पेचीदगियाँ पैदा हो रही थी। ऑफ मैसेज एंड इंक्रीजेज कॉन्स्पिरेसीज, और बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए पैदा हो रही थी कि गवर्नमेंट जो है उसको अपना काम करने नहीं दिया जाता था। माइट क्रिएट द सिचुएशन, तो इससे वही सिचुएशन दोबारा पैदा हुई थी जो होगी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में एक अनरेस्ट था। तो उस अनरेस्ट से बचने के लिए उन्होंने एक सजेशन दी थी, एक सोच रखी थी कि एक पार्टी बना ली जाए जहाँ पे लोग आके अपने मुतालबात का और अपने अनरेस्ट जितने भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करें। Therefore, he thought that there was a need of an organization through which they might express their grievance, यानी उन्होंने सोचा था कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जहाँ पे लोग अपनी शिकायत का इजहार कर सकें। Therefore, he established इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। इसमें यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है। Therefore, he established इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये नेशनल कांग्रेस आपने इधर ऐड कर लेना। ठीक है जी, इसके ऊपर क्वेश्चन जो बनेगा तो वो आपने लिखना है वाई A.O. ह्यूम एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है जी, और ये इसका पैराग्राफ जो है वो पूरा ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले आपने उनके बारे में बताना है कि वो कौन थे। ठीक है, और उसके बाद में आपने इनकी डिटेल जो है वो डिस्कस करनी है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस कर दूं कि यहाँ पे है ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये बेसिक इनकी जो वर्किंग है आप ज़रा ये चेक करें इसमें कि पॉलिटिकल एफिलिएशन इनकी जो है वो क्या थी कि ही इस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, बाकी डेट ऑफ डेथ और वो सारा, लेकिन इनकी स्पेशलिटी जो है वो सिविल सर्विसेज में तो थे, लेकिन पॉलिटिकल एफिलिएशन उनकी क्या थी कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आपके ये नोट्स के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ बंगाल।
ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल का मतलब ये है कि बंगाल की तकसीम, ठीक है, बंगाल की तकसीम, इसमें ये इसके आगे एक टाइम पीरियड इसका लिखा हुआ है 1905, नज़र आ रहा है ना आपको, 1905, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी वो 1905 में हुई थी, ठीक है जी। अब इसका बैकग्राउंड हम चेक कर लेते हैं कि किस वजह से जो है वो क्या हालात थे जिनकी वजह से बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस वक्त जो बांग्लादेश है ये इसको बंगाल का नाम दिया जाएगा। आप हिस्ट्री में इसका नाम बंगाल के नाम से ही पढ़ेंगे। तो ये बांग्लादेश जो अब का है ये उस वक़्त एक सूबा था और ये बहुत बड़ा सूबा था और इसका इंतज़ाम चलाना किसी एक मिनिस्टर की से पॉसिबल ही नहीं था, तो इसलिए इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ इसका। मशरक़ी बंगाल में और मगरबी बंगाल में दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका चेक करते हैं कि पस मंज़र क्या वजूहात थी, कॉजेज़ भी हम देखेंगे, फिर इस पे इंडियन और मुस्लिम्स का रिएक्शन भी देखेंगे, ब्रिटिश का भी देखेंगे, फिर उनका डिसीजन हम देखेंगे। लेकिन इसकी मैं रीडिंग आपको करा देती हूँ। बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आप ऐसा करें कि इस लाइन को अंडरलाइन कर दें कि 20वीं सदी के शुरू में जो था क्या एक इशू था, बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस, बंगाल बहुत बड़ा सूबा था ऑफ सब कॉन्टिनेंट बरसगीर का विद रिगार्ड टू पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, दोनों लिहाज से बड़ा था। यानी आप कह लें कि सूबा भी बहुत बड़ा था, यानी आप इसकी लोकेशन वाइज कह लें, दूसरा इसकी पॉपुलेशन यानी आबादी भी बहुत ज़्यादा थी। द एरियाज़ ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड असम वर इंक्लूडेड इन बंगाल। अब ये इस वक्त जो बिहार, उड़ीसा और असम है जो कि अब इंडिया के अंदर शामिल है, ये तीन सूबे भी बंगाल का ही हिस्सा थे। बट बंगाल वाज नॉट ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ऑल फुल प्रोविंस, लेकिन बंगाल को एक पूरे सूबे का हिस्सा नहीं नाम नहीं दिया जाता था। ऑन मैनी ओकेजन्स द ऑफिशियल प्रपोज्ड टू कट इट्स एरिया, बहुत से मकामात पर बहुत से अफसरान ने इस एरिए को दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में करने का प्रपोज़ल दिया। इन 1874 दीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, फॉर एग्जाम्पल सलहट, गोपड़ा, गोपारा एंड कछार वर सेपरेटेड फ्राम बंगाल। ये तीन जो इलाके मैंने आपको सलहट और ये गोपारा, कछार हैं, इनको बंगाल से अलहदा भी कर दिया गया। बट इट्स पॉपुलेशन रिमेन्ड अनकंट्रोलेबल, लेकिन उसकी आबादी फिर भी जो है वो कंट्रोल में नहीं थी। इन 1892 में द कमिश्नर ऑफ चिटागोंग प्रपोज्ड सेपरेट ईस्ट बंगाल, यानी कमिश्नर जो थे चिटागोंग के, उन्होंने कहा कि बंगाल को जो है, मशरक़ी बंगाल को जो है वो अलहदा कर दिया जाए। बट द प्रपोज़ल कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन ये जो तजवीज़ थी इसको लागू नहीं किया गया। However, on the arrival of Lord Curzon, the issue was highlighted again and Lord Curzon wanted to solve it। यानी जब लॉर्ड कुर्जन आए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि लॉर्ड कुर्जन का उस वक़्त जो थे ये मैंने आप इसमें ज़रा चेक करें कि लॉर्ड कुर्जन जो हैं वो उस वक़्त ये वाइसराय बन के आए थे, ठीक है, और इनका बेसिक रोल जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल में था। ब्रिटिश स्टेट्समैन थे हु वाज वाइसराय फॉर इंडिया, और इनका टाइम पीरियड यहाँ पे 1898 से 1905 तक है, यानी 1905 में ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी और इनके अंडर ही हुई थी, ठीक है जी। अब इसमें आप देख लें कि हाउएवर ऑन द अराइवल ऑफ लॉर्ड कुर्जन द इशू वाज हाईलाइट, जब इस इशू को हाईलाइट किया गया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, अगेन द लॉर्ड कुर्जन वांटेड टू सॉल्व इट। तो लॉर्ड कुर्जन ने क्या डिसीजन लिया था कि इसको सॉल्व कर लिया जाए। इन 1901 अ प्रपोजल वाज फॉरवर्ड टू इंटीग्रेट द सेंट्रल बंगाल एंड मद्रास इनटू अ सिंगल प्रोविंस। एक प्रपोजल, एक तजवीज़ क्या दी गई थी कि सेंट्रल बंगाल और मद्रास को एक सिंगल प्रोविंस यानी एक अलहदा सूबा बना दिया जाए। व्हेन द प्रपोजल रीच द वाइसराय लॉर्ड कुर्जन ही ऑर्डर टू रिकन्सिडर द बाउंड्रीज ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविंस आफ्टर द असेसन ऑफ बिहार, यानी बिहार की जो आप कह लें कि उसको ओन करने की है
इस ऑर्डर को जो है ना वो रिकन्सिडर किया गया। देयरफॉर द ओरिया स्पीकिंग सेंट्रल प्रोविंस वर इंटीग्रेटेड टू इन ओडिशा एंड बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन 1905। ठीक है, 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। लॉर्ड कुर्जन विजिटेड द ईस्ट पार्ट ऑफ बंगाल टू अप्राइज द पीपल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टीशन। इसके बाद जो है वो बंगाल गए, लॉर्ड कुर्जन की बात हो रही है, और लोगों को इस पार्टीशन के फ़ायदे बताने गए थे। ठीक है जी, कल हम इसकी कॉजेज़, हिंदूज़ रिएक्शन, मुस्लिम रिएक्शन जो है वो इसको पढ़ेंगे और इस टॉपिक को जो है ना वो हम क्लोज़ कर देंगे।